नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। 2 बजे की बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल के टोल प्लाजा पर आर्मी की तैनाती का मसला आज संसद में भी गूंजा। एक ओर नाराज ममता ने अपने सचिवालय में ही रात काट दी, तो दूसरी ओर संसद में रक्षा मंत्री को बयान देना पड़ा। लेकिन सेना ने सबूत के साथ साथ साबित किया कि अपने रूटीन अभ्यास की जानकारी उन्होंने पहले ही लिखित तौर पर संबंधित अफसरों को दे दी थी। दीदी का गुस्सा। आर्मी যতক্ষণ এখান থেকে উইথড্র না হবে আমার সেক্রেটারিয়েটের সামনে এখান থেকে सरकार की सफाई, सेना ने दिखाया सबूत। दीदी के गुस्से को हर कोई जानता है, लेकिन इस बार दीदी के गुस्से के निशाने पर है सेना। आर्मी যতক্ষণ এখান থেকে উইথড্র না হবে আমার সেক্রেটারিয়েটের সামনে এখান থেকে। हालांकि दीदी का असल निशाना तो केंद्र सरकार ही है, इसलिए जब पश्चिम बंगाल के कई टोल नाकों पर सेना की मुस्तैदी दिखी तो ममता बनर्जी कोलकाता में अपने सचिवालय में जम गईं। उन्होंने इसे केंद्र सरकार की साजिश बताया। मोटिव इज पॉलिटिकल, मोटिव इज विंडिक्टिव, मोटिव इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मोटिव इज अनएथिकल, मोटिव इज अनडेमोक्रेटिक। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता ने पूरी रात से लेकर दोपहर तक सचिवालय नहीं छोड़ा, तो उनके सांसदों ने दिल्ली में संसद में मोर्चा संभाला। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ममता बनर्जी के आरोपों पर खुद सरकार को सफाई देनी पड़ी। सरकार ने सफाई दी तो सेना ने भी सबूत पेश किया। आर्मी का कहना है कि ये रूटीन का अभ्यास है जो वाहनों की चेकिंग को लेकर सेना हमेशा करती रही है। This is an annual exercise carried out every year. I have already said this is a baseless, and if anybody has got any proof on that, it is for the investigation agency to prove that point. सेना का कहना है कि इस बारे में लिखित जानकारी पुलिस को पहले ही दी जा चुकी थी। आज ये बहुत सारे दस्तावेज आर्मी ने सामने रखा है, जिससे ये कहा जा सकता है कि हर एक सरकार की एजेंसी है बंगाल सरकार की, जिनको इत्तला की गई थी समय पर कि ये जो मॉक ड्रिल चलाया जाने वाला है नवंबर की 30 तारीख से दिसंबर की 2 तारीख तक कोलकाता और दूसरे जगहों पे वो जारी रहेंगी। यानी कि 26 नवंबर को सेना ने खत लिखा, जिसके जवाब में 29 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच का समय खुद कोलकाता पुलिस ने तय किया। ये वो सबूत है जो इस पूरे सियासी हंगामे को बेबुनियाद साबित करता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ममता की पुलिस ने उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी? कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। इस पूरे मामले में सेना और कोलकाता पुलिस के बीच हुआ पत्राचार भी सामने आया है। ये खतों किताबत कोलकाता पुलिस की ही पोल खोलती है। सेना ने 24 नवंबर को अपने रूटीन अभ्यास की जानकारी कोलकाता पुलिस को दी। इसके जवाब में 25 नवंबर को कोलकाता के एडिशनल कमिश्नर 3rd सुप्रतिम सरकार ने सेना को खत लिखा। इसमें तारीख और जगह बदलने का अनुरोध तो था, लेकिन अभ्यास रोकने या उसे मंजूरी ना देने की कोई बात नहीं थी। कोलकाता पुलिस ने इस खत का जवाब भी सेना के ने अगले ही दिन यानी कि 26 नवंबर को दे दिया था, जिसमें नई तारीखें और जगह बता दी गई थी। टोल पर सेना की मौजूदगी को लेकर ममता बनर्जी के गुस्से ने सियासी रंग ले लिया है। इस मसले को लेकर तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर है। ममता जी के ऊपर पहले तो दिल्ली वालों को तंग किया, क्यों? क्योंकि हम मोदी जी की गलत बातों का समर्थन नहीं करते। अब ममता दीदी ने नोटबंदी पे सवाल उठाए तो वहाँ आर्मी भेज दी। इस तरह से देश चलाएंगे मोदी जी? तानाशाही से, हिटलरशाही से देश चलाएंगे? आर्मी एक रूटीन एक्सरसाइज करती है हर स्टेट में, ठीक है? तो उस रूटीन एक्सरसाइज को गलत तरीके से दिखाना बहुत ही दुखदाई चीज है। और अब आपकी जानकारी के लिए हम इस सेना अभ्यास से जुड़ी वो बातें बताते हैं जो सियासत के शोर में शायद छुप गई हैं। सेना के बारे में आपको बता दें, स्थानीय प्रशासन की जानकारी में होता है सेना का यह अभ्यास, और हर बार यह अभ्यास स्थानीय प्रशासन की जानकारी में ही होता है और दावा है कि इस बार भी ऐसा ही हुआ है। आपको बता दें कि कल सिर्फ पश्चिम बंगाल के ही नहीं बल्कि असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम में भी सेना के अभ्यास हुए। इस अभ्यास में सेना भारी गाड़ियों जैसे ट्रक, टैंकर इनकी जानकारी जुटाती है। इसके लिए जवानों को टोल नाकों पर जाना होता है। इस अभ्यास के लिए सेना 5 से 6 जवानों की टीम बनाती है और ये जवान जानकारी जुटाते हैं, इसलिए ये निहत्थे होते हैं क्योंकि ये कोई युद्ध अभ्यास नहीं होता है।
जवानों के पास रजिस्टर होता है जिसमें जानकारी नोट की जाती है। यह जानकारी आपात हालात में सेना के लिए मददगार होती है। इससे सेना को पता होता है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें भारी वाहन कहां से मिल सकते हैं। ऐसा अभ्यास 2015 में भी सेना ने किया था और इस साल अक्टूबर महीने में सेना ने यह अभ्यास बिहार और झारखंड में भी किया था। और सेना को लेकर हो रही सियासत पर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। आज तक संवाददाता रीमा पाराशर ने बातचीत में बाबुल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमारे साथ हैं केंद्र में मंत्री बाबुल सुप्रियो। बाबुल, जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार एलिगेशंस लगा रही हैं, आज लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि सरकार सेना का राजनीतिकरण कर रही है और ममता बनर्जी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। पूरी भारतवर्ष में ये एक जोक हो चुकी है और आप सोशल मीडिया में देखिए, ना ही सिर्फ इंडिया से बल्कि पूरी दुनिया से बंगाली लोग बोल रहे हैं कि शर्म से उनके जो है सर झुक रही है। इस वजह से क्योंकि आप सेना पे ऐसे आरोप लगाएंगे कि वो उनके पर्सनल हफ्ता ले रही है या ट्रक से पैसा एक्सटॉर्ट कर रही है। दूसरी बात, ये सेक्रेटरीट बिल्डिंग जो है नवान्नो, जहाँ पे दीदी बैठती है, वो जब दीदी 6 साल पहले पहली बार पावर में आई थी तब उन्होंने राइटर्स बिल्डिंग जो है वहाँ से शिफ्ट करके वो नवान्नो में अपना सेक्रेटरीट बनाई थी। ये द्वितीय सेकंड हुगली ब्रिज तो है, वो तो कई सालों से वहाँ पे है। टोल प्लाजा भी कई सालों से वहाँ पे है। तो अगर सेना कोई रूटीन चेक कर रही है तो उसमें ऑब्वियसली टोल प्लाजा के आसपास में ही करेंगे। तो सेक्रेटरीट में दीदी को, एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को, किसी भी तरीके का थ्रेट अनुभव नहीं करना चाहिए अनलेस शी इज़ समहाउ स्केयर्ड इन हर माइंड दैट आप उनकी जो हरकतें हैं या जो भी वो कर रहे हैं वो एक उनके जैसे एक मजे हुए पॉलिटिशियन को ये शोभा नहीं देती है। दूसरी बात, उन्होंने आज सुबह ये बात कही है कि इसके बाद जो है जीएसटी में उनका सपोर्ट नहीं रहेगा। पश्चिम बंगाल ऑलरेडी सारे लिस्ट में पीछे आ चुकी है। एक बंगाली होने के नाते मुझे भी शर्म हो रही है कि हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर जो है इतनी बंगाल को पीछे ले जाने वाली बातें जो है उसको रिपीट करते आ रही है। तो सेना के मसले पर विपक्षी दल मोदी सरकार को घेर रहे हैं, तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने मोदी को अहंकारी नेता बताते हुए कहा कि पीएम मोदी की हर नीति सिर्फ उनकी टीआरपी के मद्देनजर होती है। The Prime Minister often asks what the Congress Party did in the last 60 years. The people of India know exactly what the Congress Party has achieved for this country. But I would like to tell the Prime Minister what the Congress Party did not do in the last 67 years. The Congress Party never gave India a Prime Minister who was a prisoner of his own image. We never gave India a Prime Minister who was ready to inflict such tremendous suffering on the people of India to protect his own persona. We never gave India a Prime Minister who based his entire policy-making strategy on TRPs. The country has suffered tremendous damage as a result of the vanity and incompetence of our Prime Minister. When he was Chief Minister of Gujarat, he used to ridicule our Pakistan policy. Today, the same person who used to ridicule us sits silently as Kashmir purpose. Narendra Modi ji will be judged by history as the man who gifted massive political space to anti-India forces by creating an opportunistic political alliance between the PDP and BJP.